बतारीख 21 अक्टूबर बरोज़ जुमा को एक्स मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेसी लीडर अरशद शेख और दीगर ने मिलकर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए मुनगुडू के ज़मनी इंतखाबात की मुहिम के बारे में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि मुनगुडू ज़मनी इंतखाबात की मुहिम में मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी की गई और मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत के नोटिस में लाना चाहते हैं कि बीजेपी के कई कायदीन रियासत तेलंगाना में मुनगुड असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात की मुहिम के दौरान इश्तियाल अंगेज तकारीर करके मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता चंद मीटिंग्स के सिलसिले से खिताब किया। वो दिन जहां वो जानबूझकर 4% मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला उठा रहे हैं, वो वादा कर रहे हैं कि राय दहिंदगाओं का कहना है कि अगर बीजेपी को वोट दिया जाएगा तो मरकजी हुकूमत 4% कोटा ख़त्म कर देगी। मुसलमानों में समाजी और इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात के लिए मुलाजिमतों और तालीम में और इसी को दूसरी ज़ातों में तकसीम किया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने मज़ीद ये भी कहा कि 4% मुस्लिम कोटे का मामला ज़ेरे समाअत है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल की सरबराही में ललित गुप्ता इस मामले की समाअत कर रहे हैं। मरकजी वजीर जनाब मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर किशन रेड्डी के तबसरे न सिर्फ अदालत की तौहीन के मुतरादिफ है बल्कि वो मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी लीडर वोटरों को मजहब की बुनियाद पर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि अगरचा मुनगुडू हल्के में मुस्लिम वोटर्स की तादाद कुल वोटर्स का सिर्फ 3 से 4% है, लेकिन बीजेपी लीडर इंतखाबात को हिंदू मुस्लिम मोड़ देकर पोलराइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात एक्स मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर की ज़बानी। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी साहब ने पब्लिक को मुखातिब करते हुए इलेक्शन मीटिंग के अंदर ये ऐलान किया कि अगर मुनगोड़ के अंदर बीजेपी को जिताए तो हम जो मजहबी तौर पर जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उस रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगी और वो जो 4 बचेंगे हम दूसरे मज़हब के लोगों को हम बांट देंगे। तो ये लेने के बाद आज तकरीबन बड़े बड़े अखबारात में सुर्खियाँ फर्स्ट पेज की न्यूज़ है ईनाडू की है, उसके अंदर मतपैन रिजर्वेशन रद्दु चेस्ताम, हम ये रिजर्वेशन को कैंसिल कर देंगे। आपको याद है कि 1 महीना पहले अमित शाह साहब ने निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में भी यही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये रिजर्वेशन को हम ख़त्म कर देंगे। तो मैं इस बात पर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर कुमार साहब को मैंने अभी उनको मेल भेजा हूं कि जी किशन रेड्डी के ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। इलेक्शन के अंदर मज़हब का इस्तेमाल करना, मज़हब के बातें करना वो सख्त इलेक्शन के ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। तो इन्होंने इलेक्शन के क़वाइद और ज़ाब्ते को तोड़ा है और ये मिनिस्टर रहने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, मैं इलेक्शन कमीशन से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिजर्वेशन की इन्होंने बात कर रहे हैं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, दस्तूरी बेंच, 5 जजों का बेंच पे बहस चल रही है। ऐसे वक्त में इन्होंने बात करना ये क़ानून के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसीलिए मैंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा कि इनकी मिनिस्ट्री बर्खास्त करो, इनके ऊपर एक्शन लो और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच पे भी मेरे वकील के ज़रिए आली जनाब सलमान खुर्शीद साहब साबिक़ लॉ मिनिस्टर भी हैं, मैंने उनको भी मेल किया हूँ कि जब ये डिस्कशन शुरू होगा तब ये जाएंगे आपका एक मरकज़ी मिनिस्टर, सेंट्रल का मिनिस्टर ये बाहर बात कर रहा है, वो भी इलेक्शन में बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर बहस चल रही है।
बहस चलते हुए हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े करना ये सरासर यानी कंटेम्प्ट ऑफ कानून के ख़िलाफ़ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले और चीफ कलेक्शन भी इसको नाअहल करार देते हुए इसके ऊपर मिनिस्ट्री में से निकालने के लिए उनके ऊपर एक्शन ले। उसके साथ साथ जो मुनगोड़ इलेक्शन में साफ माहौल बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। जो भारतीय जनता पार्टी जहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ का माहौल मालूम हो गया है कि कांग्रेस डे बाई डे मजबूत हो रही है, तो ये डर और खौफ के माहौल में मुसलमानों की रिजर्वेशन जहाँ 3 से 4% नहीं है वहाँ भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं लोग। शर्म की बात है बीजेपी और टीआरएस पार्टी को। हम तो टीआरएस वालों के जैसा 12% तो नहीं बोले। हम किसी का रिजर्वेशन भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं छीना। जो 46 था हमने 4 दे के 50 किया। किसी का हक नहीं छीने हम कांग्रेस पार्टी ने। तो जो इंसाफ दी, जो सोशली बैकवर्ड मुस्लिम है उनके साथ हमने इंसाफ करा। उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करी कांग्रेस पार्टी, उनको साथ एहसान उनको इंसाफ दिलाए। और बीजेपी टीआरएस ने कहा कि हम 12 देंगे। कहाँ दिया भाई 12? इसलिए मैंने आज दोनों चिट्ठियाँ, एक तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मेरे वकील के ज़रिए और इलेक्शन चीफ कमिश्नर को मैं ये अभी मेल भेज चुका हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, दस्तूरी बेंच, 5 जजों का बेंच पे बहस चल रही है। ऐसे वक्त में इन्होंने बात करना ये कानून के खिलाफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच पे भी मेरे वकील के ज़रिए आली जनाब जो होंगे तब ये जाएंगे। आपका एक मरकज़ी मिनिस्टर, सेंट्रल का मिनिस्टर ये बाहर बात कर रहा है, वो भी इलेक्शन में बात कर रहा है, जबकि यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हुबा हज एंड उम्रा ग्रुप्स हैदराबादी नहीं बल्कि पूरे आंध्रा और तेलंगाना की पहली पसंद। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरबिया और इंडिया से मंजूर शुदा। हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस के अलावा मुकद्दस मुकामात की जियारतें और इसके अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और एयर टिकटिंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल वाजबी कीमतों के लिए हमसे राब्ता करें। Huba Tours and Travels, BB Bazar X Road behind Huba Mobiles. Phone number 0402456576 और 9700786786 या फिर 9866768786 पर राब्ता कर सकते हैं।